हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो देखिए, आज के वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12th में गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कैसे ड्राइव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक आवेश की कल्पना करेंगे। यह कोई धन आवेश है, ओ पॉइंट पर कोई प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इस आवेश से कुछ दूरी पर, मतलब आर दूरी पर एक बिंदु पी की कल्पना करें, जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है। और गॉस की प्रमेय की सहायता से पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और फिर उसकी सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम हमें निकाल के लाना है। ठीक है, इसके बाद ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एक गोला बनाएंगे। एक गोला ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये काल्पनिक है, जिसको हम बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी आवेश को चारों ओर से घेरते हुए खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। तो जी हमारा गॉसीय पृष्ठ हो जाएगा, जो कि गोला है, खोखला गोला, गॉसीय पृष्ठ। अब देखिए, जो प्लस क्यू चार्ज है, विद्युत बल्लेकाएं से क्या बाहर के लिए निकल रही होंगी और सभी विद्युत बल्लेकाएं इस गोले से होकर पास होंगी। और गोले से होकर जितनी विद्युत बल्लेकाएं पास होगी उस संख्या को बोलते हैं हम विद्युत फ्लक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इस गोले के ऊपर एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ बना लेंगे पी पॉइंट पर, कहीं भी बना सकते हैं हम। पी पॉइंट पर एक छोटा सा हमने एक पृष्ठ बना लिया। कोई भी गोले के ऊपर एक छोटा सा पृष्ठ बना लिया, क्योंकि विद्युत वल्लेकाएं अब इस पृष्ठ से होकर भी बाहर निकलेंगी। ओके, तो इस पृष्ठ से विद्युत वल्लेकाएं निकलेंगी, तो पहले तो हमें इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना। ये छोटा सा पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल को मान ले रहा हूं मैं ds। और जो पूरा गोला है, पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान ले रहा हूं मैं s। अब देखिए, ये जो छोटा सा पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है बाहर के लिए। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, छोटे से पृष्ठ की डायरेक्शन हो जाएगी, जो मैं एन कैप से इसको शो कर दे रहा हूं। अब देखिए, पृष्ठ की डायरेक्शन भी बाहर के लिए, विद्युत बल्लेकाओं की डायरेक्शन भी बाहर के लिए। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के समांतर हो गई, अर्थात अनुदिश हो गई। तो उनके बीच का कोण कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू मैंने मान ली 0। तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, पहले तो इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें और पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए उसका हम समाकलन करें। तो पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए, अल्प पृष्ठ, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा। ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस का मतलब है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है। ठीक है, हम इसको, इस फॉर्मूले को इसके लिए अप्लाई करेंगे, छोटे से पृष्ठ के लिए। तो छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत वल्लेकाएं बहुत कम होंगी, इसलिए उसका विद्युत फ्लक्स भी बहुत कम होगा। तो फाई की जगह हम उसको लिखेंगे डी फाई ई। ठीक है, ये अल्प विद्युत फ्लक्स होगा, बराबर ई जैसे का जैसा रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पर उतनी ही रहेगी। एस की जगह हो जाएगा अल्प पृष्ठ डी एस, कॉस थीटा की जगह हो जाएगा 0, क्योंकि वहां पर कोण कितना बना है, 0। डी फाई ई बराबर ई जैसे का जैसा, डी एस जैसे का जैसा। कॉस 0 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, cos 0 बराबर होता है 1, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना है। या हमारा अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया, अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। हमें क्या ज्ञात करना, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे, अब संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे। तो ये बन जाएगा डी फाई ई समाकलन, इधर भी समाकलन ई डी एस,
ठीक है। देखिए dx का समाकलन होता है x, dx का समाकलन कितना होता है x, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई आ जाएगा बाहर और समाकलन डी है। चाहो तो यहाँ पर जो पृष्ठीय समाकलन भी लगा सकते हैं, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है। ठीक है, तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई जैसे का जैसा और ds का समाकलन हो जाएगा s। ठीक है, क्योंकि ds का समाकलन कितना हो जाएगा s। s क्या चीज है यहाँ पर, इस पूरे गौसीय पृष्ठ अर्थात तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो s क्या हो जाएगा यहाँ, s क्या है, गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो s बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी इस गोले की त्रिज्या आर है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यह आ जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा पूरे गोले से गुजरने वाला क्या गया, विद्युत फ्लक्स आ। अब हम इसमें गॉस की प्रमेय की सहायता से इसको ड्राइव कर रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय को इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स कितना आता है वो हम लिख सकते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हमारी गॉस की प्रमेय होती है। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, दूसरा समीकरण मान ले। अब देखिए हमने निकाला है वो विद्युत फ्लक्स इतना आया है, गॉस की प्रमेय से विद्युत फ्लक्स इतना आया है, दोनों का लेफ्ट इक्वल है, राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो हम दोनों की तुलना कर दे रहे हैं, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान हमने पिछले वीडियो में बताया था कितना होता है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है। तो तुलना करते हैं हम, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर दे रहा हूं मैं, ऐसा आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो पहले तो हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जो 4 पाई आर स्क्वायर से भाग दे रहा हूं, तो ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो। इसको थोड़ा सा हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है गॉस की प्रमेय की सहायता से। चाहो तो इसको हम 3 नंबर समीकरण मान सकते हैं। तो देखिए गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, लेकिन गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम लाना है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पी पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर हम एक आवेश की कल्पना कर रहे हैं कि मान लीजिए पी पॉइंट पर कोई आवेश रखा है क्यू जीरो। तो अब इस क्यू जीरो आवेश पर कितना बल लगेगा। ठीक है, पी पॉइंट पर कोई आवेश रखा है क्यू जीरो, और इस क्यू जीरो आवेश पर इस क्यू आवेश के कारण कितना बल लगेगा, तो वो बल ज्ञात करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि बिंदु पी पर क्यू जीरो आवेश स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर एफ बटे क्यू जीरो था। यहां से हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो एफ बराबर आ जाएगा क्यू जीरो ई, लगने वाला बल कितना हो जाएगा क्यू जीरो ई। ई की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू हमने समीकरण 3 में निकाली है, तो ई का मान रख दें। ई का मान समीकरण 3 से रखने पर, कैपिटल ई का मान समीकरण 3 से रखने पर, तो वैल्यू पुटअप करूंगा तो आ जाएगा एफ बराबर क्यू जीरो जैसे का जैसा, ई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू जीरो को मैं इसके साथ लिख दूं, तो एफ बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो कूलाम का नियम होता है वो यही होता है।
कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगता है और दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यही फॉर्मूला हमारा ड्राइव होके आ गया है। तो इस तरह हम कॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को निर्मित कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।